इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर होंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। नहीं, आज हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जिसमें ना ही आप सीरीज यूज कर सकते हैं ना ही पैरेलल यूज कर सकते हैं, उसमें डायरेक्टली पैरेलल और सीरीज यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उस तरह के सवाल को कैसे बनाएं, तो 3-4 कैटेगरी में हमने ऐसे सवालों को बांट रखे हैं जो जिनका क्वेश्चन आता है। तो 1 2 3 4 टाइप में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल से थोड़ा हटके सवाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप करते हैं हम लोग वायर्ड कनेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे सी इक्विवेलेंट ही, लेकिन प्रॉब्लम का फर्स्ट टाइप होगा प्रॉब्लम में हम लोग आज करते हैं टाइप 1। इसमें होगा सवाल वायर कनेक्शन। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है ये, जिसे आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसलिए इसको एकदम आराम से समझेंगे। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम देखो, इन सारे सवाल में हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग फाइंड करने वाले हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 एंड ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल, आपके पास मान लो कुछ कैपेसिटर है इस तरह से। इसका टेक्निक हम आपको बताएंगे, फिर उसे यूज करिएगा आप लोग। एक कैपेसिटर ये हो गया, एक दूसरा कैपेसिटर और एक मान लीजिए तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर का हमारे पास अरेंजमेंट है। अगर ये सिंपल C1 C2 C3 रहता, अच्छा कैलकुलेशन आसान हो इसीलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इनका कैपेसिटेंस है C, ये लेट कर लेते हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सेम। आपको मैकेनिज्म समझना है, वैल्यू से कोई खास मतलब नहीं है, समझिए बात को। अगर हम आपको ये बोलते हैं कि ये इंड A है और ये वाला इंड B है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालो, तो आप सीधा सा सीरीज में कर दोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अब अगर हम ऐसा करें कि इनके एक इंड से, देखना बाबू, इनके एक इंड को जोड़ दिया गया, इनके इंड से इनके इंड को जोड़ दिया गया, और ये जो कनेक्टिंग वायर है इनमें कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस वायर से हम लोग इन दोनों इंड को जोड़ रहे हैं, अगर उसमें कोई भी कैपेसिटर रेसिस्टर वगैरह होगा तो फिर प्रॉब्लम कुछ और तरीके से बनेगी। अभी फिलहाल ये खाली खाली सीधा सीधा वायर से आपने क्या किया, इस कैपेसिटर के इस इंड को इस कैपेसिटर के दूसरे इंड से आपने जोड़ दिया। अब कैसे बनाएंगे इस सवाल को, ये बड़ा फेमस सवाल होता है, कैसे बनाएंगे इसे। अब ये सीरीज में रहा, 10th में, हाँ 10th में इस तरह के सवाल कराए थे आपको, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है ये, लेकिन इसमें देखिए वो वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, उसमें 5 कैपेसिटर थे आपके पास, उसमें 5, हाँ उसमें 5 कैपेसिटर थे, ये है 3 कैपेसिटर वाला। इसी तरह का ड्राइंग उसमें भी बनता है, लेकिन उसमें बीच में आ जाता है यहाँ पे। अभी इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका है, जब भी ये वायर्ड कनेक्शन वाले प्रॉब्लम होंगे तो आप इसे पोटेंशियल का नेमिंग कर लो। ठीक है, पोटेंशियल का नेम करने के बाद आप उसे अरेंज कर लो, बाकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करो, एक काम कि जिस इंड के अक्रॉस, ध्यान देना बाबू, जिस इंड के अक्रॉस आपको पोटेंशियल निकाल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसे आप एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दो। लेट कर लो कि ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल कर लिए। चलो अब क्या होगा, यहां से
चार्ज या करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है, ध्यान दो, अगर ये बैटरी होता है तो बैटरी में अगर 10 वोल्ट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं 0 वोल्ट और इसको कहते हैं +10, ये नहीं कहते हैं। मतलब अगर ये बैटरी का वोल्टेज V होगा तो ये होगा 0 और ये होगा, इसका होगा V, और इससे जो भी तार जुड़े होंगे उसका पोटेंशियल, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। अगर कोई भी रेसिस्टर वगैरह जुड़ा नहीं रहेगा तो हर पॉइंट का, इस तार पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V। ठीक है, तो अभी कोई रेसिस्टर नहीं जुड़ा हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे भी क्या होगा, बीच में कोई रेसिस्टर इससे पहले नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0। क्लियर है। बीच में डिवाइस आ गई इसीलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V नहीं रहा, कुछ और हो गया। मान लेते हैं इसको X, इसको मान लेते हैं Y। बोलिए कोई डाउट नहीं। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो अलग अलग नेमिंग से। ठीक है, अब 4 पोटेंशियल आपको दिख रहे हैं, आराम से इसको और थोड़ा रिजॉल्व करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। देखिए ये एक बैटरी है बाबू, बता रहे बार बार यही चीज, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मान लो हमारे पास ये एक बैटरी से कनेक्टेड वायर होगा, सर्किट होगा। अगर इसका वोल्टेज V है तो इस इंड से जुड़ा हुआ कोई भी तार होगा, अगर बीच में कोई डिवाइस नहीं होगी तो उसका वोल्टेज क्या होगा, V होगा, V होगा। इस पॉइंट का भी V, इस पॉइंट, हर पॉइंट का V होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसको और रिजॉल्व करने वाले हैं। इसको X नहीं, इसको Y नहीं, अब देखो ये रिजॉल्व हो जाएगा। आप बताइए इस तार पे ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल V है, क्या ये तार इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, हाँ। बीच में कोई डिवाइस है नहीं, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V, बीच में कोई डिवाइस नहीं है तो पोटेंशियल V V V V V। यहां तक देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया। कैसे पकड़े, समझ गए। पॉइंट को पकड़े, कनेक्टेड वायर देखे, उस वायर का पोटेंशियल देखे, कहीं पे कोई डिवाइस है नहीं तो उस वायर का, वो वायर जहां तक जाएगा बिना किसी डिवाइस के अटैचमेंट के पोटेंशियल V कैरी करते हुए जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, देखो वायर में कोई भी डिवाइस नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो इन शॉर्ट आपके पास 2 ही पोटेंशियल हो गए, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप इसे आराम से अरेंज कर सकते हैं। देखिए तो हम लोगों ने, हमारे पास क्या है, 2 पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल है V और एक पोटेंशियल है 0। अब बताइए, अब नंबर ऑफ रेसिस्टर 3 है आपके पास, V और 0 के बीच, ध्यान देना, V और 0 के बीच एक कैपेसिटर है, तो V और 0 के बीच आपने एक कैपेसिटर रख दिया। इस कैपेसिटर का काम खत्म हो गया, इसको अरेंज कर लिया आपने। अब देखो ये भी V है, ये भी 0 है, तो V और 0 के बीच एक और कैपेसिटर है, तो V और 0 के बीच एक और कैपेसिटर लगा देते हैं। V और 0 के बीच एक और कैपेसिटर लगा दिए, इस कैपेसिटर का भी यूज हो गया। अब इस वाले कैपेसिटर को देखो, ये भी V और 0 के बीच है, तो V और 0 के बीच इसे भी लगा दीजिए। इस कैपेसिटर का भी एक टर्मिनल V है, दूसरा 0 है। 0 वाले को 0 वाले टर्मिनल के साथ, V वाले को V वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर दिए। अब सर्किट देखो, खूबसूरत सा पैरेलल बन गया। इसका कैपेसिटेंस C, C एंड C। आपको किसके बीच पूछा गया है, देखो जरा, इसके बीच पूछा गया, A और B के बीच पूछा गया है, तो तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सर्किट कैसे रिजॉल्व हुआ समझ पाए। अब इन तीनों को जब आप पैरेलल करेंगे तो आपको पता है C का पैरेलल कितना होता है, C/3। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो 3C हो जाएगा, पैरेलल है तो 3C हो जाएगा। एक बार इसे देख लीजिए अच्छे से, इसके किस पॉइंट में आपको दिक्कत है वो पूछिए, फिर आगे बात करें। एक बार फिर से समझाते हैं। पहले हमारे पास ये 3 कैपेसिटर थे और इस कैपेसिटर के इस इंड को हमने इस कैपेसिटर के इस इंड से जोड़ दिया। अब इसे एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो कंसेप्ट ये है कि बैटरी वाला जो वायर होगा, जो पोटेंशियल कैरी कर रहा होगा, अगर उस वायर में कोई भी डिवाइस आपने कनेक्ट नहीं किया है तो वो वायर जहां तक भी जाएगा बिना किसी डिवाइस को कैरी करते हुए उसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना पोटेंशियल से वो कनेक्टेड था, जिस पोटेंशियल से वो कनेक्टेड है। आई बात समझ में।
अब ये वाला वायर यहां तक गया है बिना किसी डिवाइस को कैरी किए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया। इस पॉइंट का मतलब इस वायर का कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल V होगा, लेकिन इसके बाद डिवाइस आ गया तो इसका पोटेंशियल V नहीं होगा। फिर ये वायर यहां गया है, ये वायर जहां जहां जाएगा बिना किसी डिवाइस का पोटेंशियल कौन सा कैरी करेगा? V पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया। उसी तरह से इस वायर का कनेक्शन है जीरो पोटेंशियल से, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, और जीरो पोटेंशियल से ये वाला वायर कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। इससे अगर कोई दूसरा भी वायर होता ना, इसका भी पोटेंशियल जीरो होता। कोई भी वायर कनेक्टेड होता उसका पोटेंशियल जीरो होता, जब तक उसमें डिवाइस ना आ जाए। ये बात समझ पा रहे हैं सर? पोटेंशियल वाला मामला क्लियर है ना? पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये बात समझ गए? चलिए, तो अब हमारे पास दो पोटेंशियल हैं। देखो, इस पूरे सर्किट में दो ही टाइप के पोटेंशियल है, एक तो V, दूसरा जीरो। तो आप एक V लेट कर लो और एक दूसरा जीरो कर लो। अब देखो, V और जीरो के बीच कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं? V और जीरो के बीच एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, डाल दिए। पहले रखो बाद में रखो, डजंट मैटर। V और जीरो के बीच, V और जीरो के बीच एक कैपेसिटर और है, V और जीरो के बीच एक कैपेसिटर और है। तो सबका एक एंड तो V से कनेक्टेड है ना, तो सब हर कैपेसिटर का इसका ये वाला एंड V से है, इसका ये वाला एंड V से है, इसका ये वाला एंड V से है। तो हर तीन कैपेसिटर है आपके पास, तीनों कैपेसिटर का एक वाला एंड V से है, और इसके दूसरे एंड जीरो से, इसका दूसरा एंड जीरो से, और इसका दूसरा एंड जीरो से। तो हर कैपेसिटर के दूसरे एंड किससे कनेक्टेड है? जीरो से। हो गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया, सर्किट आपका पैरेलल हो गया। अब देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस बार 4 कैपेसिटर है। देखो, इसमें पोटेंशियल बांटना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये कनेक्शन। और अब की बार हमने कनेक्ट कर रखा है इसके इस एंड को, इसके इस एंड को लास्ट वाले के एंड से, एक ही वायर हमने दिया है। एक और दे दें, चलो इसको बनाना आसान वाला, ठीक है, इसको दे दिया हमने, और ये है B। अब आपको क्या करना है? A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। A और B के बीच सबका C है कैपेसिटेंस, A एंड B के बीच इक्विवेलेंट नहीं, बताइए फटाफट। हमने कहा कि आपको क्या करना है कि इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लेनी है। देखो, अगर हम इसको A से, और कहाँ बैटरी डालोगे? बीच में तो डाल नहीं सकते, यहाँ पे इस एंड पे अगर बैटरी डाल दें तो इस एंड का पोटेंशियल V, तो यहाँ V हो जाएगा, ये भी V, और ये वायर पोटेंशियल कैरी करेगा V, और बाकी का ये रहा जीरो। हो गया। बैटरी को B पॉइंट पे जोड़िएगा, बहुत सुंदर। आप ये बताइए, बैटरी को B पॉइंट पे आप अगर जोड़ोगे, चलो जोड़ दिए, ये वाला पोटेंशियल जोड़ दिए। अब रूल ये कहता है, ध्यान देना, रूल ये कहता है कि इसका पोटेंशियल V होगा तो ये वायर का पोटेंशियल V होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल V होगा, और बैटरी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का जीरो जीरो देखो, एक ही पॉइंट का दो पोटेंशियल, V। गलत हुआ? गलत हो गया ये, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट से आप जीरो को नहीं जोड़ सकते। समझ पाए बात को? बाकी आपको जिस भी टर्मिनल से जोड़ने का जरूरी नहीं कि आप इसी टर्मिनल से जोड़िए, ना ना ना, आप यहां से जोड़िए, यहां से जोड़िए, डजंट मैटर, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पास ये बीच में तो आपको ये पता है, ये तीनों क्या है? सीरीज में है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। V और जीरो के बीच ये तीनों क्या है? सीरीज में है। तो चलो, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तीनों को सीरीज में रहने दो। इसका जीरो है और इसका V है। अब देखो, ये कैपेसिटर कौन सा? ये वाला, ये भी V जीरो के साथ है, तो एक कैपेसिटर सिंगल बच जाता है जो V और जीरो के साथ किस में है? पैरेलल में। बस अब आपका
इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 0 और पॉइंट A पॉइंट B। अब बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, C/3 नहीं, तो इसका हो जाएगा इन तीनों का C/3। जब सर्किट बनाओगे तो इसका हो जाएगा आपको सीरीज में C/3 और पैरेलल में इसके साथ किसको करोगे, C को, हाँ इसको C। तो आंसर होगा आपका टोटल C इक्विवेलेंट A और B का C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/3 और C को प्लस करोगे तो 4C/3। ये रहे आपका आंसर। शायद आप बात पकड़ पाए। चलिए तीसरा सवाल, हमारे पास कुछ ऐसे अरेंजमेंट हैं कैपेसिटर के 1 2 3 4 5 और एक लेते हैं 6। ठीक है, ये कैपेसिटर हो गए। अब हमने इसको इससे जोड़ रखा है। ठीक है, इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ देते हैं। इसको इससे जोड़ा, इसको हमने इससे जोड़ा, ठीक, और फिर इस वाले इंड को हमने इस वाले इंड से जोड़ा। कनेक्शन कंप्लीटेड। अब A और B के बीच आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। ट्राई करिए। जैसे मान लो हमने इसे एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट किया तो इस पॉइंट को V से रखा तो ये चला गया यहाँ पे V, ठीक है, और इसको रखा तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं, इस पॉइंट का भी पता नहीं। एक बात बताओ, मान लेते इसका पोटेंशियल है x, तो ये इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x हो गया और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x हो गया। कोई दिक्कत? ये बात समझ पाए? इस पॉइंट का, क्योंकि बैटरी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं आराम से, इस पॉइंट का 0, समझ रहे? इसका पोटेंशियल अननोन होगा, x मान लिया, पोटेंशियल इसका भी x होगा और इसका भी मान लो x हुआ। अब आपके पास कितने टाइप के पोटेंशियल हो गए? 1 2 3, एक V, एक 0 और एक x। अब जरा ध्यान से देखो, V हुआ, x हो गया और 0 हो गया। 3 पोटेंशियल आपके पास है मेनली। आप ये बताइए V और x के बीच कितना है? 1 है। तो एक आपका कैपेसिटर किसके बीच है? V और x के बीच। एक कैपेसिटर V और x के बीच। चलो V और x, ये वाला काम तमाम इसका। V और x के बीच एक कैपेसिटर है, V और x के बीच एक और कैपेसिटर है, V और x के बीच एक और कैपेसिटर है। अब यहाँ पे देखो तीसरा, V और x के बीच एक तीसरा कैपेसिटर है। यस, V और x के बीच एक तीसरा कैपेसिटर है। समझ पा रहे हैं? 3 कैपेसिटर, 1 2 3, इनका जो 2 पोटेंशियल है V और x, ये समझ पाए? चलो, इसका V और इस इंड का x। अब देखो इसका क्या हुआ, x और 0 के बीच 1 है, x और 0 के बीच 1 है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आया है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0, सॉरी x, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x, ठीक है, और इन पॉइंट का पोटेंशियल भी अलग अलग है। अब यहां पे क्या होगा कि आप ही बताइए, अगर दो सर्किट को, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कैपेसिटर को सेम टर्मिनल से जोड़ दोगे, दोनों जैसे इस, ये दोनों कैपेसिटर को क्या हुआ है, ध्यान दो, इन दोनों कैपेसिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ दिया गया है, नेगेटिव से नहीं जोड़ा है, इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ा है, तब ना इनका भी पोटेंशियल V है। अगर मान लो इसका भी पोटेंशियल x है तो इसका भी x हुआ। बताओ क्या ये कैपेसिटर वर्किंग में होगा? इस कैपेसिटर का ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड
इधर से भी करंट जाएगा, इधर से भी करंट जाएगा, नहीं लगता ये उड़ जाएगा, जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, या ये कैपेसिटर वर्किंग में नहीं होगा। आई बात समझ में? इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है आपको। क्या ये कैपेसिटर वर्क करेगा? नहीं, तो ये कैपेसिटर आपका वर्किंग में नहीं होगा, आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा। क्यों? पोटेंशियल सेम होने की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस ना होना चाहिए। समझ पाए सर? समझ पाए? वेरी गुड। तो अब ये आपका काम रहा नहीं, कुल मिला के 1 2 3 कैपेसिटर ही रहे, C और C0। यहीं पे B भी है और यहाँ पे A है। A और B के बीच आपको ये हो गया आपको तीनों पैरेलल हो गया, तो 3C और ये C, 3C और C के बीच सीरीज, और सीरीज में इक्विवेलेंट होता है इसका, C इक्विवेलेंट हो जाएगा तीनों का, प्रोडक्ट बाय सम करोगे 3C/4। समझ पाए? एक बार देख लीजिए अच्छे से। एक सिंपल सा अरेंजमेंट है आपके पास, C कैपेसिटर का, A और B के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ट्राई करिए। मान लीजिए बैटरी को आपने V पोटेंशियल यहाँ पे दिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V, इसका तो कुछ और होगा, और बैटरी को आपने 0 पोटेंशियल दिया तो यहाँ पे हो गया 0। क्लियर? अब इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा अननोन x, जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, नो डाउट। चलो, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा अननोन y, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया आपका y। अब देखो ये वायर वाला पोटेंशियल कितना होगा? 0। सब सारी इंड का पोटेंशियल पता चल गया? पता चल गया। देखा, इसका हमने V किया, इसका अगर x किया तो ये वायर यहाँ से x पोटेंशियल कैरी किया, और इसका y करना होगा ना। इसका अगर हम y करेंगे तो ये y यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक y सेंड करेगा, और ये अगर 0 है तो ये वायर यहाँ से लेके यहाँ तक 0 आएगा। तो 3 टाइप के पोटेंशियल आपके पास मिल गए हैं, 4, V x y 0। क्लियर है? चलिए, तो अब इसको हम लोग बांटना शुरू करते हैं। एक का पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V, एक का हो जाएगा x, ठीक है, एक का y और एक का 0। कुल मिला के 4 पोटेंशियल है। अब आप हमें ये बताइए V और x के बीच कितने हैं? V और x के बीच सिर्फ एक दिख रहा है, और कोई है V और x के बीच? नहीं, V और x के बीच सिर्फ एक है। क्लियर? अब x और y के बीच 1 2 दिख रहा है, x और y के बीच, x और y के बीच सिर्फ 2 दिख रहा है, x और y के बीच 2 दिख रहा है सबको। x और y के बीच कितने हैं? 2, 1 और 1 2, x और y के बीच हमारे पास आ गए 2। ठीक है, x और y के बीच 2 है। अब देखो y और 0 के बीच कितना है? अच्छा, y और 0 के बीच 1 है, y और 0 के बीच 2 है। उसी तरह से 2 हो गए किसके बीच? y और 0 के बीच। समझ पा रहे? y और 0 के बीच भी कितने आ गए? 2। तो इसका काम खत्म, एक्स वाई वाला खत्म, एक्स वाई वाला खत्म, y 0 वाला खत्म, y 0 वाला खत्म, v x वाला खत्म। अब कौन बच गया? x और 0 के बीच। अच्छा, तो x और 0 के बीच एक और है, देख लो, x और 0 के बीच एक और, बस ये रहा सर्किट, हो गया। अब आपको इसी इंड के क्रॉस निकालना था, जो कि आ चुका है। सर्किट कैसे अरेंजमेंट हुआ समझ पाए सर? क्लियर है? देख लो ना, v और x के बीच एक है, v और x के बीच एक है, x एंड y के बीच एक, x एंड y के बीच 2, तो x एंड y के बीच 2 है, y0 के बीच, y0 के बीच 2 है, और x और 0 के बीच, x और 0 के बीच 1 है। अरेंज कर दिया सबको, c c c। अब सबका कर दीजिए आप। आपको पता है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल में 2c, पैरेलल में 2c। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये बनेगा आपको एक का 2c, एक का 2c, ये 2c, ये भी 2c, और ये हो जाएगा आपका c। इसके साथ ये रहा
C। ठीक है, इधर कुछ नहीं, और यहाँ पे आपके पास एक और है C का। तो अब 2C C होके C हो जाएगा, सीरीज है ना, 2C सीरीज। तो ये हो जाएगा आपका C, यहाँ भी C और नीचे भी C। ठीक है, C। अब ये दोनों पैरेलल में तो 2C, समझ पा रहे हैं? अगर ये दोनों पैरेलल में हुए तो 2C, तो 2C का C के साथ सीरीज, 2C और C के साथ सीरीज, तो C इक्विवेलेंट हो गया आपका 2C/3, 2C/3। शायद समझ पाए होंगे। सर्किट एक बार देख लीजिए, एक बार देखिए, दोबारा समझाना हो तो बताइएगा। नेक्स्ट टाइप है इसमें टाइप 2 इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। देखो, इसका सीधा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल ही आसान सा, एक बार समझ लीजिए इसे। अब ठीक है, ठीक है। इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, इसमें ढेर सारे कैपेसिटर होंगे और वो इनफाइनाइटली कनेक्टेड होंगे। समझ रहे बात को? जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो ये C, इस तरह के ढेर सारे कैपेसिटर हैं। मान लो और कोई भी नेटवर्क होगा, और ये कहां अप टू इनफिनाइट टर्म्स। ठीक है, और ये टर्म कहां तक गया? इनफिनाइट तक। मान लीजिए C, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो कुछ है C, और ये टर्म गया इनफिनाइट। हमें A और B के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझो। हम लोग एक काम करेंगे, लेट C अक्रॉस A एंड, हाँ, इनफिनाइट पे जाके ये क्लोज हुआ है, ओपन नहीं है। इनफिनाइट पे जाके ये क्लोज हुआ है। ऐसे बहुत सारी सीरीज होंगी, बहुत सारे सर्किट होंगे। तो हमने लेट किया कि CAB ये जो टोटल है इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कुछ होगा ना, तो मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट कितना है? X। कोई दिक्कत? ठीक है, ये लेट किए। तो अब हमारे पास तो इनफिनाइट टर्म है, और इनफिनाइट टर्म का जो C इक्विवेलेंट हमने लेट किया वो X है। इनमें से एक टर्म छिपा लेते हैं, ध्यान देना। इसमें जो टर्म रिपीट कर रहा होगा ना, उनमें से एक छिपा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी को इनफिनाइट रुपया देना है और 1 रुपया आपको रख लेना है, कोई फर्क पड़ेगा उसके रिजल्ट में? नहीं। समझ पा रहे हैं? इनफिनाइट वाले के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक टर्म, जो ये टर्म रिपीट कर रहा है ना, ये वाला टर्म रिपीट कर रहे थे, एक रिपीटेड टर्म को छिपा लिए और बाकी सबको एलिमिनेट कर दिए। यानी कि बाकी सबका इक्विवेलेंट कितना है? बाकी जो सबका इक्विवेलेंट हुआ है उसका इक्विवेलेंट हमने मान लिया क्या था? इस सबका, बाकी सबका, इनफिनाइट टर्म का इक्विवेलेंट कितना माना है? X। समझ पाए? बस एक रिपीटेड टर्म को छिपा लिए, बस एक रिपीटेड टर्म हमने नहीं लिखा है। समझ रहे बात को? ठीक है, अब इसे लिख देते हैं चुपचाप। ये टेक्निक है। मान लो इनफिनाइट में से एक टर्म अगर आप रख ही लोगे तो क्या जाएगा? इसका कुछ नहीं जाएगा। समझ पाए सर? जो टर्म रिपीट करेगा बस उतना ही एक टर्म, सिंगल टर्म, जो रिपीटेड सिंगल टर्म होगा उसको छिपाना है, उसको रख लेना है आपको पहले से। अब बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ये वाला मैकेनिज्म समझ पाए बाबू? ठीक है, अब बताओ ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना क्या होगा? ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में होता है C प्लस X, इन दोनों का हो जाएगा CX। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका C प्लस X और ये C। अब C प्लस X और C, ये है AB, समझ रहे हैं? तो C इक्विवेलेंट क्या लिखाएगा?
ऐसे लिखाना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट बाय इन दोनों का सम। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, c इंटू सी प्लस एक्स, और इन दोनों का सम क्या होगा, c प्लस एक्स। और आपने c इक्विवेलेंट पहले से क्या लेट कर रखा है, x, तो इसके प्लेस पे आपको क्या रखना है, x रखना है। तो x इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बाय 2c प्लस एक्स, मतलब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो ये हो जाएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। एक तरफ कर लें सबको, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस सी एक्स इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़े, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए हम ये कह रहे हैं बाबू कि जब भी इनफिनाइट सीरीज वाले सर्किट होंगे ना, तो सबका इक्विवेलेंट लेट कर लेंगे हम लोग पहले से। हमने क्या किया, लेट कर लिया, सी इक्विवेलेंट कितना है, एक्स है। क्योंकि सीरीज हमारे पास इनफिनाइट था, उस इनफिनाइट में से अगर हम एक को छिपा ही देंगे तो इक्विवेलेंट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ पा रहे बात को। तो हमने क्या किया, एक को छिपा लिया, ठीक है, एक को छिपा लिया, तो बाकी सबका कितना है, बाकी सबका मतलब इनफिनाइट का कितना है, एक्स। और जो छिपाया था उसको अब लिख दिया हमने, ये वाला छिपाया था ना, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। अब नॉर्मल कनेक्शन आपके पास आ गया, जैसा आप करते हैं सीरीज पैरेलल वाला। नहीं, ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का पैरेलल हो गया c प्लस एक्स, और इसके साथ फिर ये सीरीज बनेगा तो c। तो पैरेलल सीरीज को करते हैं ना, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम, बाकी अलजेब्रा है, कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। अरेंजमेंट समझ में आए। अब इसमें है क्या कि कभी कभी आपको जो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ना, ये कैलकुलेशन या तो सीधा क्वाड्रेटिक बनेगा, या कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। एक सवाल आपको क्वाड्रेटिक वाला और एक बिना क्वाड्रेटिक वाला, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला करा देते हैं। क्वेश्चन करें एक, क्वेश्चन में कुछ डाटा ले लेते हैं। इसका मान लीजिए 1 है, इसका 2, ये वाला 1 और ये वाला 2, इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। माइक्रोफराड में है, 1 माइक्रोफराड है, 2 माइक्रोफराड है, 1 माइक्रोफराड, ये वाला सारा 1 माइक्रोफराड और ऊपर वाला सारा 2 माइक्रोफराड। ठीक है, सी इक्विवेलेंट फाइंड करिए, ट्राई करिए आप लोग। आइए सॉल्व करें सब लोग। हमने लेट किया, हाँ बताइए, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, हाँ सही तो है, ठीक, इक्वल टू 0, 2 कॉमन, 2x स्क्वायर यहाँ पे होगा। हाँ ये वाला इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक वाला बनेगा, x का वैल्यू 2 आएगा। हाँ नहीं, -1 वाला नहीं होगा, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं, 2 होगा, सही है। CAB को आपने अगर x लेट किया, देखो तो सबका हो गया, बस एक पेयर को छुपा लेना है, ये वाला रिपीट हो रहा है ना, इनको छुपा लेना है, बाकी सबका क्या हो गया, बाकी सबका इक्विवेलेंट आपने मान लिया है x है, और जो जिसको छुपाया है अब उसे लिख दीजिए। एक ऐसा वाला था और एक ऐसा वाला आपने छिपाया है, ये वाला ना, ठीक है, ये वैल्यू 2 था और ये वैल्यू 1 है, समझ पाए, गुड। अब आप बताइए इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज वाले का, सीरीज वाले का इक्विवेलेंट होता है दोनों का प्रोडक्ट 2x बाय दोनों का सम x प्लस 2, और बाकी ये 1 है, और फाइनली आपका C इक्विवेलेंट AB आ जाएगा इन दोनों का सम 1 प्लस 2x बाय x प्लस 2। और क्योंकि C इक्विवेलेंट ऑलरेडी आपने x मान रखा है तो इसकी जगह पे आप x पुट करिए और एलसीएम लीजिएगा, तो x प्लस 2 प्लस 2x बाय x प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू
2x, x कितना हो गया 3x प्लस 2, सबको एक तरफ ग्रुप करोगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे अगर आप फैक्टराइज कर पाओ तो ठीक, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, समझ गए। अगर ये फैक्टराइज हो पाया तो ठीक, नहीं तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। वैसे ये टूटेगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 करिएगा 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटेंस हो नहीं सकता, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आया 2, मतलब आपका C इक्विवेलेंट आंसर कितना होगा 2। हाँ बिल्कुल, नहीं क्वाड्रेटिक में लिखेंगे सही कैसे होगा, उसके बाद आपको वैल्यू बताना पड़ेगा ना, आपको तो आंसर ना बताना है, आंसर इसका 2 हुआ ना, क्वाड्रेटिक लिख के छोड़ दोगे तो स्टेप मार्किंग होगा ज़्यादा, लेकिन क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करने नहीं आता आपको, क्वाड्रेटिक अगर नहीं आता तो आइए एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको, आप सीधा रख दीजिएगा आ जाएगा। अगर आपसे क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक बना जो कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्व मतलब फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो उसका सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, उसको यूज कर लीजिए। जैसे अगला एक सवाल आइए करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए ये कैपेसिटेंस 3, इसका मान लो 2 और इसका मान लो 1 है, 2 1। अब यही रिपीटेशन चल रहा है, 3 2 1, इसी तरह से फिर 3 फिर 1, और ये दिखा रहे, ठीक है अब पूरा दिख रहा है, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 का पेयर चल रहा है, ठीक है। हमें C इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच, ट्राई करिए। देखिए आपने क्या किया, इन सभी को जो रिपीटेड टर्म वाले थे, ये वाला रिपीटेड 3 2 1 है ना, तो इसको x कर लिया टोटल का, लेट आपने CAB किया है x, जिसमें एक टर्म को आपने छोड़ा है, कौन सा वाला 3 2 और 1 वाले को, और बाकी को आपने लेट किया है x, ठीक है। अब बताइए इनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 और 2 2x 3, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका x प्लस 2, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 3। अब ये तीनों क्या है, तीनों सीरीज में है, तो आपको पता है कि C इक्विवेलेंट कैसे करते हैं तीनों सीरीज में, 1/3 प्लस 1/x प्लस 2 प्लस 1/1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 3 × x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 × x प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा कितना, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 6 बाय 3x प्लस 6, मिला जुला के ये आंसर होगा आपका 1/x इक्वल टू 4x प्लस 11 बाय 3x प्लस 6। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 3x प्लस 6, एक तरफ करिएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन लोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0,
इसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? शायद नहीं। मतलब इसमें अगर आप ये फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो आपके पास पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, नहीं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू प्लस माइनस बी, याद है? सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, याद है ये वाला फॉर्मूला? अब ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और सीधा आपका x आ जाएगा। करके दिखा दे, आइए करके दिखा देते हैं। यहीं पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? x का वैल्यू निकालना है ना, x इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे b के प्लेस पे है प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू क्या है? 2 और c का वैल्यू है माइनस 3 बाय 2a का वैल्यू कितना है? 2। बस माइनस 4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 4 जा 24 बाय 4 माइनस 4 प्लस माइनस रूट 40 बाय 4, मतलब माइनस 4 प्लस माइनस 40 45। कैसे करोगे इसका? 2 रूट 10, हाँ 2 रूट 10 बाय 4। बाकी आप कटा भी सकते हो चाहो तो। इसका आंसर हो गया x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 10 बाय 2। ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह से अगर आप इसे फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो या मान लो फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल हो पा रहा हो, तो आप इसे सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करना हो बताइए, नहीं तो छुट्टी।